और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां जल्द होगा सोरेन पार्ट 2 मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 6, कांग्रेस के 4 इसमें शामिल होंगे मंत्री। बता दें आपको, आरजेडी से 1 मंत्री बन सकते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, सोरेन पार्ट 2 का मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 मंत्री शामिल हो सकते हैं, झारखंड के कांग्रेस के 4 मंत्री और आरजेडी से 1 मंत्री बन सकते हैं। और जल्द ही सोरेन पार्ट 2 मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और बता दें आपको, इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 मंत्रिमंडल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में 6 मंत्री शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के 4 मंत्री शामिल हो सकते हैं और आरजेडी के 1 मंत्री बन सकते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। दरअसल बता दें आपको, कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ऐसे में इसके बाद सोरेन पार्ट 2 मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा। अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ऐसे में अब इस बीच बता दें आपको, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और वहीं कांग्रेस के 4 और आरजेडी से 1 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर से सीधा रुख कर लेते हैं सूरज की ओर। सूरज, सोरेन पार्ट 2 का मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से कितने मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस और आरजेडी के कितने मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सरकार की जो कामकाज है वो शुरू हो गई। आपने देखा कि शपथ लेने के बाद वो तुरंत कैबिनेट की बैठक की, कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर उन्होंने अपनी प्रस्ताव भी दिए हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई ऐसे कहा जा रहा है कि कई ऐसे जो पुराने चेहरे थे, जो पुराने सरकार रही थी 2019 में जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, तो उसमें से कई गठबंधन के जो विधायक है, जो मंत्री थे, उनको रिप्लेस किया जाएगा, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, जिसमें पहला नाम मथुरा प्रसाद महतो का है, लुइस मरांडी का है, हफीजुल हसन का है। ऐसे कुल 6 जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस कोटे से 4 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, राजद कोटे से 1 बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सोरेन सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 11 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हाँ, और ऐसे में क्या लगता है कि मंत्री को लेकर और ये मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अभी तक कोई भी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही सोरेन पार्ट 2 मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर नई मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। जो तैयारियां हैं वो चल रही है। अंदर खाने से खबरें आ रही कि 2 तारीख को संभवतः सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर रांची तक जो लॉबी है वो काफ़ी तेज है। खुद जो विधायक है वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं बड़े नेताओं के समक्ष, शीर्ष नेताओं के समक्ष, कि मुझे भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। तो ये अभी फिलहाल जो है ये वेट एंड वॉच की स्थितियां बनी हुई है, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि 2 तारीख को सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हाँ, लेकिन सूरज, जिस तरह से कल भी देखा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कई इंडिया ब्लॉक के नेता और दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे और उसके बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी मंत्री हो सकते हैं और कांग्रेस और आरजेडी से भी 1 कोटे से 1 मंत्री हो सकते हैं। और ऐसे में अब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान आप कह सकते हैं कि मोराबादी में कल इंडिया गठबंधन की जो शक्ति प्रदर्शन है वो देखने को मिली, जो उनकी ताकत थी वो देखने को मिली, क्योंकि एक मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और ऐसे कई इंडिया गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आ रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि एक जनादेश हेमंत सोरेन को मिला है और जनादेश के आधार पर उन्होंने फिर से एक नई सरकार बनाई है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी भूमिका यहाँ पर रही है, क्योंकि इस बार
56 विधायकों का समर्थन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। तो एक ऐसी स्थिति में एक बड़ा गठबंधन उभरकर झारखंड मुक्ति मोर्चा उभरकर आई है, कांग्रेस आई है, राजद आई है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो झारखंड में जो सरकारें रही थी उसमें जो बहुमत से कुछ आंकड़े ज्यादा थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा आंकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में काफी मजबूती के साथ झारखंड में सरकार बनी है, लेकिन डिपेंड करता कि ये 5 साल कैसा रहेगा, ये निर्भर करता है सोरेन सरकार की, क्योंकि ऐसे कई चुनौतियां, उन चुनौतियों को किस तरह से वो पूरा करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। हाँ, और ऐसे में सूरज, मंत्रिमंडल का जल्दी विस्तार हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या लगता है कि इस बार कई नए चेहरे को भी मौका दे सकते हैं हेमंत सोरेन? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि नए चेहरे को इस बार हेमंत सोरेन मौका दे सकते हैं। जो भाजपा के बड़े दिग्गज को जो विधायक हरा के आए हैं, चाहे वो हम बात कर ले भावनाथपुर से भानु प्रताप शाही हो, या फिर अमर कुमार बौरी हो, या फिर ऐसे कई जो बड़े चेहरे हैं, या फिर दिल्ली से अगर हम बात करें सुदेश महतो को अमित महतो ने परास्त किया है। तो ऐसे कई नए चेहरों को संभवतः इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। जैसे हमने कहा कि एक अनुभवी व्यक्ति है मथुरा प्रसाद महतो, उन्हें भी जगह मिल सकती है। लुईस मरांडी जो कि भाजपा का दामन छोड़कर जेएमएम की टिकट से चुनाव लड़ी थी जामा से, वो भी जीत कर आई संथाल से, तो उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। इसके बाद हफीजुल हसन जो अल्पसंख्यक कोटे से, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। हेमलाल मुर्मू को जगह दी जा सकती है, अमित महतो को जगह दिया जा सकता है। रामदास सोरेन जो कि पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे दीपक बिरुआ, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी सकती है। अगर कांग्रेस कोटे की अगर बात करें नैना, तो कांग्रेस कोटे से इस बार अनूप सिंह का भी नाम है, इरफान अंसारी का नाम है। तो ऐसे और 1-2 नाम है जो सुर्खियों में है, लेकिन इस बार नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखना होगा कि किन किन वो नए चेहरों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दांव खेलते हैं और किन किन नए चेहरों को एक बार फिर से मौका मिलेगा हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में। ठीक है, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। सूरज, बने रहिए हमारे साथ।